Hello students and welcome to a fresh video of Education World. Guys, आज का अपना लेक्चर बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री। गाइस ये चैप्टर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके लिए ये मैं पूरा वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ और ये जो कुछ भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझा के दूंगा। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एजुकेशन पॉइंट में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे वीडियोस अभी बना रहे हैं और मेरा करंट बहुत सारे वीडियोस आने ही वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। नाउ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर है क्या? टूरिज्म। सबसे पहले टूरिज्म का मतलब आपको पता रहना चाहिए। जब आपको टूरिज्म ये वर्ड समझेगा, ये टूरिज्म का मतलब समझेगा तभी आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा। सबसे पहला टूरिज्म मतलब होता है टूरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 2-4 महीने पहले घूमने गया था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में मैं बाबा के धाम गया था, देवगिरी, केदारनाथ घूमने गया था और केदारनाथ घूमने के बाद मेरे को वहां पर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले। मुझे जो चीज का अंदाजा भी नहीं था, मुझे वहां की चीजों का एक्सपीरियंस मिला। मुझे आज मेरे को अगर कोई पूछता भाई मैं उत्तराखंड में क्या क्या लेके जाऊं या क्या करूं, कौन कौन सी चीजें मेरे लिए एसेंशियल है, जरूरी है, तो मैं उसको आंसर दे सकता हूं। यानी मेरे को काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आ गया उस प्लेस के बारे में, वहां की कल्चर के बारे में, वहां के ट्रेडिशन के बारे में, वहां के क्लाइमेट के बारे में, वहां के हर एक चीज के बारे में। ये सब मेरे एक्सपीरियंस कब आया? जब मैं वहां पर घूमने गया। इसी को हम बोलते हैं टूरिज्म। घूमने जाने को हम बोलते हैं टूरिज्म। नाउ स्टूडेंट्स जैसे ही मैं वहां पर गया था तो मुझे बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस होने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन विदिन बोल सकते हैं मिनट्स चेंज होते रहते हैं। ओके, अभी स्नोफॉल होता रहेगा, फिर थोड़े टाइम में बारिश, फिर अचानक से फिर वापस धूप निकल जाएगा। तो मैंने वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कभी भी पैरेलल नहीं देखा, या आप बोल सकते हो कभी मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉपर नहीं देखा। वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बार-बार होते रहते हैं चेंज। ये सब एक्सपीरियंस मेरे को कब मिला? जब मैं विजिट किया इन टूरिज्म, या फिर बोल सकते जब मैं विजिट किया उस प्लेस के ऊपर। इसी को अपन बोलते हैं टूरिज्म। ये चैप्टर में आपका चैप्टर का शुरुआत में जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उस सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। अभी यहां पर जितने पॉइंट्स लिखे पहले अपन ये पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट्स। इसके बाद आपके कुछ 2 या 3 पॉइंट्स बचते हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके मिलेगी। गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। आइदर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। Now coming to this most interesting chapter, चैप्टर का नाम है टूरिज्म और सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत भी आपको इसी तरीके से की गई है कि टूरिज्म का होता मतलब क्या होता है। सो टूरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्ट्रिक्ट रीजन। डिस्ट्रिक्ट रीजन अलग-अलग रीजन्स में, डिफरेंट रीजन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब मेरा केदारनाथ जाने का पर्पस ये था कि भाई मेरा ड्रीम प्लेस था केदारनाथ, मेरे को केदारनाथ जाने का मेरा एक ड्रीम प्लेस था, मेरा मन था कि मैं एक बार केदारनाथ जाके आऊं। सो मैं केदारनाथ घूम के आया, दैट वाज माय ड्रीम प्लेस। सो स्पेसिफिक पर्पस में आप बोल सकते हैं कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, कोई दूसरे काम करने के लिए जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं, किसी का तबीयत खराब है तो वहां पर जाते हैं। ऐसा होता रहता है टूरिज्म। Now coming to another point, यहाँ पर अपने को एक पर्सन के बारे में बताया गया जिसका नाम है थॉमस कुक। ये पर्सन के बारे में लोग क्यों बताया? तो आंसर इज ये पर्सन जो है बहुत फेमस पर्सन है। ये पर्सन की वजह से आज के टाइम पर हम लोग मॉडर्न टूरिज्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मॉडर्न टूरिज्म? तो आज के टाइम का घूमना, आज के टाइम के टूरिज्म को अपन बोलते हैं मॉडर्न टूरिज्म। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई मीन टू से। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लिखा और दोनों पॉइंट्स में अपन बाइफरकेट करके पढ़ते हैं कि ये थॉमस कुक कौन है, क्या करता है ये थॉमस कुक। सबसे पहला, थॉमस कुक ऑर्गेनाइज्ड अ रेलवे फ्रॉम लेसेस्टर टू लगोबो फ्रॉम 600 पीपल। अब ये दोनों प्लेस है कहां? तो सब आंसर है ये दोनों प्लेस आपको मिलेगी इंग्लैंड में। ये जो पर्सन था थॉमस कुक, इसका सपना था कि भाई मैं ट्रिप करवा लोगों को घूमने का इंपॉर्टेंस भी बताऊं। तो इसने ना 600 लोगों को लेके इंग्लैंड के ही 2 अलग-अलग सिटीज में इसने ट्रैवल किया। यहाँ पर वो थॉमस कुक ने एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज की, ट्रिप टू यूरोप। नाउ ये जो ट्रिप था ये इंग्लैंड टू इंग्लैंड था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिप है ये ट्रिप टू कहां है? यूरोप। ट्रिप टू कहां है? यूरोप। यूरोप के लिए क्या? एंड एस्टैब्लिश ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टिकट्स
he opened the door for the development of modern tourism. Now listen carefully, one of the most geographical reason वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिला है, Thomas Cook opened the door for the development of modern tourism. Now यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो थॉमस कुक है इसने अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली और ट्रैवल एजेंसी में वो टिकट्स बेचता था। क्या बेचता था? टिकट्स बेचता था ना। इसी की वजह से हमारे यहाँ पर मॉडर्न टूरिज्म हुआ। ये सब तो हो गया नॉर्मल बात, ये इंट्रोडक्शन है, आपको सिर्फ याद रखना है। अगर आप याद रखते तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखते तो आपका एक्चुअल चैप्टर यहाँ से होता है स्टार्ट। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला फ्लोचार्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। यानी टाइप्स ऑफ टूरिज्म आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं हर टाइप का टूरिज्म के बारे में लिखा हूँ, बट किसी भी टाइप के टूरिज्म को मैंने मेंशन नहीं किया, ब्रीफ में नहीं लिखा। ये आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ब्रीफ में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बट आपको अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। सो टेक्स्ट बुक इज प्रिंटेड इन, आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, टेक्स्ट बुक के साथ पढ़िए और आपको कोई भी वर्ड्स या फिर कोई भी सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा ना। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे लोकल और इंटर स्टेट टूरिज्म। भाई फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल दिया कि मैं इंडिया में रहता हूँ, राइट, और इंडिया में मैं रहता हूँ महाराष्ट्र मुंबई से मेरे को जाना था केदारनाथ यानी उत्तराखंड। सो मुंबई यानी महाराष्ट्र में मुंबई है और केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में, और ये दोनों प्लेस कहां पर आते हैं? इंडिया में। यानी ये इंटर स्टेट हुआ, एक ही कंट्री के अंदर जब मैं घूमता हूँ इसको मैं बोलूंगा लोकल टूरिज्म, इसको आप बोल सकते हो डोमेस्टिक टूरिज्म, इसको आप बोल सकते हो इंटरनल टूरिज्म, या फिर आप बोल सकते हो इंटर स्टेट टूरिज्म। फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस विद इन अ नेशन, इसी को अपन बोलते हैं लोकल टूरिज्म या इंटर स्टेट टूरिज्म। मतलब एक ही देश के अंदर आप दो अलग अलग प्लेसेस में जब विजिट करते हो, आप यहाँ से कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, मनाली जाओ, लद्दाख जाओ, ये प्लेसेस के ऊपर जब भी आप विजिट करते हो विद इन अ नेशन इज नोन एज लोकल टूरिज्म। इतना ही आपको लिखना है स्टूडेंट्स। ये जो बोर्ड्स है ये सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जितना हो सके अपने ओन पॉइंट्स में आंसर्स को फ्रेम कीजिए और ओन पॉइंट्स में लिखिए। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में हर एक चीज रीड करनी है, की पॉइंट्स बनाना है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और देन आपको अपने मन से आंसर लिखना है। सो इससे आपका आंसर अच्छा भी दिखेगा प्लस आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल टूरिज्म। भाई फॉर एग्जांपल मेरे को मन किया कि मैं इंडिया छोड़ूं और इंडिया के बाहर कहीं पर जाऊं, तो मैं इंडिया से बाहर कहां जाऊं, तो मैंने सोचा और मैं गया अमेरिका। तो इंडिया से मैंने अमेरिका ट्रैवल किया। अब इंडिया और अमेरिका एक ही देश में आते हैं क्या? नहीं, इंडिया और अमेरिका अलग अलग देश में आते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो विद अ नेशन, विद अ डिफरेंट नेशन, आई वुड से एक देश से दूसरे देश अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको मैं बोलेगा इंटरनेशनल टूरिज्म। यू आर ट्रैवलिंग इंडिया टू मलेशिया, इंडिया टू कनाडा, इंडिया टू अमेरिका एक्सेट्रा। इंडोनेशिया ट्रैवल कर रहे हो, जापान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब जगह जब आप ट्रैवल करते हो आपके साथ जाना था, इसको अपन बोलेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरिकल टूरिज्म। व्हाट इज मीन हिस्टोरिकल टूरिज्म? भाई आप पढ़ी हिस्ट्री रहे हो तो आपको हिस्टोरिकल टूरिज्म के बारे में तो पता ही रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हिस्टोरिकल टूरिज्म और ज्योग्राफिकल टूरिज्म मेरा तो फेवरेट है, तो आप लोग भी बताइए आपको कौन सा टूरिज्म सबसे ज्यादा फेवरेट है। सबसे पहले हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात करूं मैं तो भाई हिस्ट्री रिलेटेड मेरे को बड़ा पसंद है ऐसी जगह पे विजिट करना जो हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड हो। म्यूजियम जाता हूं मैं, म्यूजियम में मैं क्या करके आता हूँ, म्यूजियम में मेरे को मिलता है अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने मुंबई में ही है अजंता अलोरा केव्स। अगर आप कभी सीएसटी विजिट किए, सीएसटी से आप गेटवे ऑफ इंडिया जाते हो, वहां से शिप वगैरह जाता है अजंता अलोरा केव्स, जो आपको अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वहां पर केव्स, वहां के केव्स आपको देख के मजा आता है। जब पुराने चीजों को आप देखते हो और उसको देखने के लिए आप विजिट करते हो किसी जगह को, इसको ही अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। जैसे मुझे पता चला कि जो ताजमहल है आगरा में उसको शाहजहां ने बनाया, जो अपने हिस्ट्री के रिलेटेड है, तो मैं वहां पर विजिट किया जाने के लिए, मैं वहां पर विजिट किया, उसके बाद में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, यानी मैंने टूरिज्म किया। लेकिन कौन सा टूरिज्म? सबसे पहला मैंने किया हिस्टोरिकल टूरिज्म। अनदर एग्जांपल, आपको पता है आज से बहुत सालों पहले क्वीन विक्टोरिया वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी। अब उनके स्वागत के लिए सब ब्रिटिश, उस टाइम पे ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो सारे ब्रिटिश ने सोचा हम क्या करें, तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको आज हम लोग देखने के लिए बहुत सारे दूर से लोग आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। सो उसने ट्रैवल वो आ रही थी, क्वीन विक्टोरिया आ रही थी बोल के उनके स्वागत के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हम उसको एक टूरिस्ट प्लेस ही डिक्लेयर कर दिए हैं।
यही इसी को ही अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म, जो अपने को हिस्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। ज्योग्राफिकल टूरिज्म, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल टूरिज्म? ज्योग्राफिकल टूरिज्म का मतलब होता है जो अपने को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन या ज्योग्राफिकल स्पेशलिटीज के बारे में बताए। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड को एक नाम दिया गया है देवभूमि। क्या दिया गया है? देवभूमि। बिकॉज उत्तराखंड में हर एक जगह पर, हर एक एरियाज में आपको अलग अलग टेम्पल्स, अलग अलग मंदिर, अलग अलग हेरिटेज देखने को मिलेगी। वहां का कल्चर, वहां का रिचुअल, हर एक चीज बहुत अच्छा है। ये जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस है, डेक्कन प्लेट्यू, अलग अलग चीजें जो है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है फॉर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। इसी को अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल टूरिज्म। आप कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर में आप बड़े बड़े माउंटेन्स, हिमालयस देख रहे हो, ज्योग्राफिकल टूरिज्म कर रहे हो आप। ज्योग्राफिकल फीचर्स को ये इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी तो आपके स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी का चैप्टर में 3rd फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में आप पढ़ सकते हो। ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, उसी को अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल टूरिज्म। वो देखने के लिए आप टूरिज्म करते हो, वो देखने के लिए आप जाते हो, तो इसको अपन बोलेंगे ज्योग्राफिकल टूरिज्म। अपने इंडिया का कोस्ट लाइन, व्हाट इज माय कोस्ट लाइन? समुद्री किनारा। क्या बोला मैंने? समुद्री किनारा देखने को जाते हो तो वो समुद्री किनारा अपने देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी वो अपने लिए क्या हो गया है? ज्योग्राफिकल टूरिज्म। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, हेल्थ टूरिज्म। हेल्थ टूरिज्म क्या होता है सर? हेल्थ टूरिज्म, भाई मेरी तबीयत खराब है और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं भी इंटरनेशनली ट्रैवल करूँ, कोई बड़े से बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको शायद पता रहेगा, मैं अपने तबीयत, अपने हेल्थ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, टूरिज्म कर रहा हूँ। इसी को अपन बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इंडिया में मैं दवाई करवा के थक गया, अभी मेरे को वर्ल्ड के लेवल के डॉक्टर्स चाहिए, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, तो मैं वहां पर इलाज कराने जाता हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं? हेल्थ टूरिज्म। वैसे ही फॉरेन वाले ये सोचते हैं कि भाई चलो बेस्ट है, अभी मैं ट्रैवल करता हूं इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है मेडिसिनल हर्ब्स, मतलब आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स से बना है। तो फॉरेन वाले इंडिया ट्रैवल करते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पर अगर आपको ये हेल्थ टूरिज्म का एक एग्जांपल होगा, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर्ट्स टूरिज्म। व्हाट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म? भाई फॉर एग्जांपल इंडिया और कोई एक कंट्री का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और मैच जो है वो इस बार इंडिया में रखा गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में मैच रखा गया है तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया आएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, इंडिया देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग भी इंडिया आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे और वो स्टेडियम में जाके बैठेंगे, पूरा मैच को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? टूरिज्म। क्या करें लोग? टूरिज्म। लेकिन कौन सा टूरिज्म? स्पोर्ट्स के लिए किया जाने वाला टूरिज्म। स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं वो लोग कोई दूसरे पर्पस के लिए आए क्या? नहीं करे, वो लोग आए हैं स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म को अपन एक और नाम दे देते हैं एग्री टूरिज्म। सर ये एग्रो ही नहीं समझ आता, एग्री आपके क्या होता है? एग्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर। भाई हमारा इंडिया सबसे ज्यादा प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। एक टाइम था जब इंडिया का 60% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करता था। ये खेती बाड़ी में अपने को चाहिए था डेवलपमेंट। क्या चाहिए था? डेवलपमेंट। बहुत सारे देश अपने इंडिया में ट्रैवल करते हैं जस्ट वॉच कि भाई इंडिया खेती कैसे करता है, इंडिया एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या यूज करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, कौन कौन से मशीन्स का इस्तेमाल करता है। वो स्पेसिफिकली इंडिया ट्रैवल करते हैं जस्ट टू लर्न द थिंग्स अबाउट एग्रीकल्चर। इसी को मैं बोलेगा एग्रीकल्चरल टूरिज्म, को मैं बोलेगा एग्री टूरिज्म। इजराइल के बहुत सारे लोगों से हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग हेल्प मांगे, इजराइल के लोगों ने हमारी मदद की और हमने उनको बदले में क्या दिया? इजराइल वाले आए और हमसे बहुत कुछ सीखे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। यही पॉइंट्स के साथ हमारा लास्ट एक टॉपिक है टूरिज्म बेस्ड स्पेशल इवेंट्स। भाई मेरे को ये सब नहीं करना, मेरे को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाना है। स्पेशल इवेंट, स्पेशल इवेंट है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त की शादी है, मेरे दोस्त की शादी इस बार उसने रखा है अमेरिका में, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल दूसरा मालदीव्स में। मालदीव्स में उसने अपने मेरे दोस्त की शादी रखी है, तो मैं विजिट करने गया मालदीव्स। अब मालदीव्स विजिट करने का मेरा कोई ऐसा मतलब बोल सकते हो मैं ना ही ऐसा हिस्ट्री के लिए जा रहा हूँ, ना ही ज्योग्राफी के लिए जा रहा हूँ, मेरी तबियत भी सब ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्पेशल इवेंट, कुछ इवेंट है जिसके लिए मेरे को जाना पड़ रहा है। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ आपको स्टूडेंट्स।
आप देखते रहोगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पहले ऐसा होता था कि पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देते थे और ऐसे ही मूवी को शूट कर देते थे। अगर उनको पीछे कश्मीर का दिखाना रहता तो कश्मीर का बैकग्राउंड लगा देते थे और शूट कर देते थे। अगर उनको कोई फॉरेन देश जैसे इंडोनेशिया हो गया या फिर जापान हो गया या फिर कोई भी देश हो गया, कुछ भी देश का शूट करना रहेगा तो अपने पास इतना बजट नहीं होता तो अपन ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा होता है क्या, आज ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, हर जगह हम लोग ट्रैवल करते हैं। अब ये सारे लोग ट्रैवल करेंगे, हमारे इंडियंस के जितने भी सेलिब्रिटी सब ट्रैवल करेंगे, कैमरामैन हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गए, जो एक्टर्स हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, सब ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने के बाद वहां रहेंगे, वहां पर शूटिंग के समझो फॉर एग्जांपल 2 महीने का शूटिंग है, 2 महीने वही रहेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, वहीं पर अपना पैसा, हमारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। टूरिज्म क्या करेंगे, वो टूरिज्म। कौन सा टूरिज्म? टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। नाउ one of the most important point, development in tourism। भाई टूरिज्म में डेवलपमेंट करना है क्या? तो हाँ भाई, टूरिज्म में डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टूरिज्म में डेवलपमेंट होगा तभी अपना टूरिज्म और बड़ा और वास्ट होगा। ओके, तो चलिए गाइस, पॉइंट्स में मैंने लिखा है और आपको ये सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। जो हाईलाइटिंग और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वो यहाँ पर कवर किए हैं। एक आध पॉइंट को छूटा रहेगा तो आपको देख लीजिए, उसको सिर्फ रीड करने की जरूरत है या रीड भी नहीं किया तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके 5 पॉइंट्स में लिखा है। ये 5 पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। Now, point number 1, the main issue for development of what? Development of tourism। यहाँ पर शायद कुछ लिखने में मिस्टेक मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू national and international tourists about actual travel, social conduct during the tour। सबसे पहला भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई हमारे जो लोग भी हमारे इंडिया में आते हैं उनको हम लोग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आपको मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, रियल सिचुएशन आ गया। एक फॉरेनर आया था अपने इंडिया में, वो मेरे सामने ये सब हुआ है और वो इंडिया आने के बाद इसी मुंबई वाले इलाके में वो कपड़े ढूंढ रहा था। तो वो जो वेंडर था, जो शॉपकीपर था, वो एक कपड़ा 400 का बेच रहा था, ठीक है, नॉर्मल लोगों को। तो मैं और मेरी मम्मी कहते थे तो हम लोग बार्गेनिंग कर रहे थे कि भाई 400 का कपड़ा नहीं है भाई, कम कर। वहीं पर वो फॉरेनर आया और वो फॉरेनर को वो वेंडर ने बोला, वेंडर को उसने पूछा कितने का दिया कपड़ा, और उस फॉरेनर को हिंदी नहीं आती, उसने इंग्लिश में पूछा और यहाँ पर वो वेंडर को इंग्लिश नहीं आती, उसने हिंदी में आंसर दिया। अब मेरे को तो दोनों आता है तो मैं दोनों का सुन रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था। ओके, यहाँ पर कोई फॉरेनर है वो क्या बोल रहा था, वेंडर को नहीं समझ रहा था, शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर क्या बोल रहे थे, फॉरेनर को नहीं समझ रहा था। बाद में जो फॉरेनर है उसने जस्ट ऐसे प्राइस पूछा तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है 800 रुपए, 800 रुपीज। ओके, जो कपड़ा वो हमको 400 में दे रहा था, हम लोग उसमें भी बार्गेन कर रहे थे, वही सेम कपड़ा वो उसको 800 में दे रहा है और फॉरेनर को लगा अरे वाह कितने सस्ते रेट में कपड़ा दे रहा है। फॉरेनर ने 2 जोड़ी कपड़ा ले लिया तो फॉरेनर खुश हुआ कि भाई कितने सस्ते रेट में उसको मिल गया। बोला तू पागल है भाई, तेरे को सस्ते रेट में नहीं मिला, तेरे को लूटा गया, जो कि ये बहुत 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 गलत बात है। ठीक है, फॉरेनर जब भी इंडिया ट्रैवल करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है कि उनको इंपॉर्टेंस दे, जो चीज हम लोग बाकी लोगों को जितने प्राइस में दे रहे हैं उतने ही प्राइस में प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर वही बोल रहा है सबसे बड़ा इशू है कि हमारे टूरिज्म में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कि हम लोग प्रॉपर गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस नहीं दे पा रहे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को, जैसे उनका एक्चुअल ट्रैवल कैसा होना चाहिए। इंडिया में तो उनको पता चलता है भाई आगरा जाने के लिए तो ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, कैसे ट्रैवल करें, गाइडेंस नहीं है। नेक्स्ट, सोशल कंडक्ट, अच्छी तरीके से रहना, सोशली कैसे रहना वो उनको नहीं पता, तो हम लोग भी उनको नहीं सिखा पा रहे। पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं सिग्निफिकेंस फॉर टूरिज्म इज टू प्रोवाइड, सिग्निफिकेंस फॉर टूरिज्म इज टू प्रोवाइड। यहाँ पर मैंने रेड मार्कर से लिखा है, आपको पता है क्यों लिखा है, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लोचार्ट क्वेश्चन है। कौन से इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अपने को टूरिज्म के टाइम पे ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फैसिलिटी टू टूरिस्ट। अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन रूट होना चाहिए, जगह होना चाहिए जहां पर टूरिस्ट विजिट कर सके। फैसिलिटी ऑफ गुड स्टैंडर्ड, गुड एकोमोडेशन, गुड वॉशरूम, अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको प्रोवाइड करो, अच्छा होटल्स में रहने के लिए दो, अच्छा खाने के लिए दो और अच्छे प्राइस में दो। गुड एकोमोडेशन, उनके रिस्पेक्ट करो, अच्छा एकोमोडेशन दो और लास्ट गुड वॉशरूम, अच्छे खासे वॉशरूम प्रोवाइड करो। गंदे वॉशरूम प्रोवाइड करोगे, गंदे फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, उनको रहने से के लिए अच्छी जगह नहीं दोगे तो कोई टूरिस्ट विजिट नहीं करेगा और अपने इंडिया में भी टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट,
few things should be avoided, कुछ चीजें अवॉइड होनी चाहिए। क्या चीजें अवॉइड होनी चाहिए सर? वेंडलाइजिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट, वेंडलाइजिंग तोड़फोड़ करना, हेरिटेज को तोड़फोड़ करना। तो हमारा कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, पुरानी बिल्डिंग है, तो हम लोग जाके उधर है ना कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं। बहुत सारे लोगों का आदत होता है पान नहीं थूकना, पान खा के वहीं थूक देते हैं। ये सारी चीजों से वेंडलाइज हमारा जो मॉन्यूमेंट है वो खराब होता है। वेंडलाइज यानी खराब होना, तोड़फोड़ करना। बहुत सारे लोग यही करते हैं, राइटिंग ऑन वॉल्स, जाके लिख देते हैं राज लव सिमरन डैश लव डैश। ये सब करने से क्या होता है? खराब होता है। नेक्स्ट, कार्विंग ऑन ट्रीज, पेड़ वगैरह है तो चलो भाई अगर कुछ कलाकारी दिखाते हैं आपको, अगर आपके बारे में कुछ भी दिखा रहा है तो प्लीज बुक और पेन लेके जाइए, वहां पर कलाकारी दिखाइए, हमारे मॉन्यूमेंट साइट्स में नहीं। पेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन गैरिश कलर, गैरिश मतलब डार्क कलर में उधर कुछ ना कुछ ड्राइंग बना देना, ठीक है। हमारे को मॉन्यूमेंट्स है जो अपने को अपनी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे, हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टूरिस्ट पैम्फलेट्स, टूरिस्ट लोगों के लिए पैम्फलेट्स बनाओ, गाइड्स बनाओ, अच्छे बुक्स बनाओ, हिस्टोरिकल बुक्स बनाओ, अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज। सच लिटरेचर शुड बी अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। फॉरेनर्स हमारे इंडिया आने से पहले वो बुक पढ़ सके, हमारे इंडिया की स्पेशलिटी पढ़ सके, हमारे इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन ये सब के बारे में समझ सके, पढ़ सके, ये वहां पर ये पॉइंट में बोला गया है। पैम्फलेट्स बनाओ, गाइड्स बनाओ, हिस्टोरिकल बुक्स बनाओ। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट बोला गया है इट विल हेल्पफुल फॉर टैक्सी ड्राइवर are trained to converse in more than one language। भाई टैक्सी ड्राइवर्स को नॉलेज दो, उनको पढ़ाओ इन द सेंस उनको बताओ कि भाई हम लोग को कौन से टूरिस्ट के साथ कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहिए। कभी कभी जैसे मैंने भी आपको बोला कि वो जो वेंडर है उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी और इसको हिंदी नहीं आ रही थी। जो टैक्सी ड्राइवर्स हमारे जितने भी होते हैं एटलीस्ट वो टूरिस्ट जो जितने भी टूरिस्टर है वो लोग को सही प्लेस पे या सही जगह पे पहुंचाने के लिए मदद करे। इसलिए टैक्सी ड्राइवर को ट्रेन करो कि भाई वो लोग अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सके, बातचीत कर सके। हो इतना आपको समझा देगा गाइस। अब आगे चलते हैं और आने वाले 2 या 3 टॉपिक जो अपने बचे हैं उसको कवर करते हैं। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए गाइस ये बहुत छोटा सा चैप्टर है इसलिए बहुत क्विकली खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर का भी लास्ट अपन कुछ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट में 3 पॉइंट बचे थे। फर्स्ट पॉइंट अपना प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, सेकंड है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, थर्ड और लास्ट पॉइंट अपना डेवलपमेंट इन टूरिज्म इन महाराष्ट्र। ये 3 पॉइंट्स और तीनों छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं तो फटाफट इसको कवर करते हैं गाइस। सबसे पहला अपना पॉइंट है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। भाई अपने को अपना हेरिटेज अपने जितने भी साइट्स है मॉन्यूमेंट्स उनको बचा के रखना है, संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना। आवर कंट्री इज रिच हेरिटेज साइट ड्यूरिंग एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। हमारे 3 पीरियड्स के नाम लिए गए हैं, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ये तीनों पीरियड से अपने इंडिया में जितने भी हेरिटेज साइट्स है सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है। Also blessed, जहां पर इंडिया की बात करें, इंडिया इज आल्सो ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ नेचर। बहुत ज्यादा नेचर के रिलेटेड हमारे पास चीजें हैं जो आज हम लोग एज अ टूरिस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं व्हिच अट्रैक्ट टूरिस्टर्स टू विजिट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट अपना बोलता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड कल्चरल व्हिच इज मैन मेड हेरिटेज। 2 टाइप्स के हेरिटेज होते हैं, एक जो इंसानों ने बनाया है, एक जो नेचुरली बना है। जो नेचुरली बना उसको नेचुरल हेरिटेज में काउंट किया जाएगा, जो इंसानों ने बनाया उसको मैन मेड। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नाम किया गया है, ऐसे कुछ अपने इंडिया में प्लेसेस है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। वर्ल्ड वाइड यानी स्टूडेंट्स दुनिया भर में इसका नाम या चर्चा है। पहला पॉइंट थर्ड पॉइंट फेमस प्लेसेस इन इंडिया व्हिच इज ग्लोबली फेमस लाइक ताजमहल जो आगरा में है, रॉक कट केव अजंता वेरूल में है, सीएसएमटी यहाँ पे सीएसएमटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। गाइस ये हमारा मुंबई का रेलवे स्टेशन है, आपको पता ही रहेगा। ये वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कास्ट प्लेटू महाराष्ट्र। ये एक बहुत अच्छा फूलों का काइंड ऑफ बहुत सारे फूल्स आपको यहाँ पर कास्ट प्लेटू में जो महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ता हूँ। इट मेक्स अस प्राउड व्हेन अ हेरिटेज इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, या बहुत सारी चीजों में आप पढ़ते रहोगे। जो हमारा यूनेस्को है यानी यूएन ने एक डिपार्टमेंट बना यूनेस्को। यूनेस्को का यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वापस रिपीट करता हूँ, यू यूनाइटेड, एन नेशन, ई एजुकेशनल, एस साइंटिफिक, सी मतलब कल्चर और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनेस्को है ये डिक्लेयर करता है कुछ साइट्स
को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब ये साइट सिर्फ और सिर्फ उस देश की नहीं है, ये पूरे दुनिया की है, दुनिया भर में फेमस है। तो अपने इंडिया में कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया, जिसमें अपना आगरा का ताजमहल भी आता है। बट वी फील डिसअपॉइंटेड, भाई हमको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है सर? Because people write their names with charcoal, कोयले से, यानी कोई काले जैसे कोई भी कलर से या ग्रेश गारिश कलर से वो लोग बहुत जोर जोर से रगड़ के लिखते हैं हमारे एंशिएंट साइट्स के ऊपर। गलत बात है। ड्रॉन पिक्चर एंड वैंडलाइजिंग हेरिटेज, हमारे हेरिटेज साइट्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे सब चीजों को तोड़ता है, प्लस पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, भाई बहुत गलत काम करते हैं। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करोगे तो हमारा प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन हमारे हेरिटेज साइट्स का कभी नहीं होगा। टू प्रिजर्व इट वी शुड फॉलो, आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बोला है कि आपको 2 प्रोमिसेस करने हैं। अगर आपको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करना है तो आपको 2 प्रोमिसेस करने पड़ेंगे। दोनों प्रोमिसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द हेरिटेज साइट्स। सबसे पहले मैं शपथ लेता हूँ कि भाई मैं अपने हेरिटेज साइट्स को जितना हो सके उतना ज्यादा क्लीन रखूंगा। दूसरा पॉइंट बोलता है आई शैल नॉट डू एनीथिंग व्हिच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, मतलब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा जो हिस्टोरिकल साइट्स है वो टूटे फूटे या वैंडलाइज हो, यानी खराब हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यहाँ पर आता है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अभी आप ये सब चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? आप बोलोगे सर इसका हमारी लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूज है? बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यूज है सर? तो हम कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी यानी काम कर सकते हैं, ये सब पढ़ने के बाद पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ने में आसान है, पॉइंट्स में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है इट हैज, मतलब ये जो प्रोफेशनल ये जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म हैज पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जितना हो सके उतना ये रोजगार देने का काम करता है, लोगों को काम देने का काम करता है। इट हैज ट्रेमेंडस का मतलब है वास्ट, इट हैज ट्रेमेंडस का मतलब है वास्ट स्कोप इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। फॉर एग्जांपल मैं टूरिज्म सेक्टर में जुड़ा, मेरे को समझ में, मैं अभी वहां एक एरिया फॉर एग्जांपल ताजमहल के आसपास रहता हूं, मैं वहां पर टूरिज्म सेक्टर में जुड़ा, मेरे को लगा भाई यहाँ पर और थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर कुछ चीजें बननी चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा पहले जो जगह जैसा था आज वैसा नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट रेनोवेशन से सब चल रहा है। क्यों चल रहा है ये सब? क्योंकि ये सब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब जो आपको एक्सपेरिमेंट आप करते हो और आपका जो इनोवेशन है, जो आइडियाज है, ये दोनों से ही हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा। आपने सोचा आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत होटल्स बना देता हूँ, होटल्स बनाने के लिए बिल्डर को बुलाना पड़ेगा, बिल्डर मजदूरों को बुलाएगा, मजदूरों को जॉब मिलेगा। होटल बनने के बाद वहां पर लोग बहुत सारे बिजनेसमैन अपना होटल डालेंगे, पैसा देंगे आपको, पैसा देने के बाद बहुत सारे लोग वहां पर काम करेंगे, वेटर्स काम करेंगे, वहां के होटल्स के ओनर्स काम करेंगे। ये सब क्या मिल रहा है उनको? अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट। अब कंट्री अभी यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा लेंथी पॉइंट लिखा है। अ कंट्री व्हिच इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगिन टू रिसीव रेवेन्यू इवन बिफोर द टूरिस्ट विजिट टू एयरपोर्ट। भाई कंफ्यूज मत होना, बड़ा मस्त पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहा है एक कंट्री जो लोगों की डेस्टिनेशन होती है, मतलब मेरा डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ कनाडा, तो मेरा नेक्स्ट मतलब मेरा डेस्टिनेशन जो है वो है कनाडा। तो जो कनाडा है, मैं जाने से पहले, एयरपोर्ट में उतरने से पहले कनाडा वाले पैसा कमाने लगते। कैसे? पहला पॉइंट, ही पेज फॉर हिज वीजा। अभी मैं कनाडा जा रहा हूँ, हर देश का अपना क्या लगता है? वीजा, और वीजा के ऊपर कुछ चार्जेस रहते हैं जो अपने को भरना पड़ता है, तभी अपने को वीजा मिलता है। मतलब मैं अब तक उस देश में गया नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने वीजा के लिए पे किया है। पे फॉर वीजा, स्पेंड मनी फॉर ट्रैवल। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लाइट के लिए टिकट्स निकालने पड़ेंगे, स्पेंड मनी फॉर ट्रैवल। तीसरा अपना पॉइंट होता है स्टे इन होटल। अभी वहां पर मेरे को होटल में रहना, भाई मेरा खुद का घर का है नहीं, होटल में रहना, होटल के लिए पैसा देगा, खाने के लिए पैसा देगा, पेमेंट फॉर गाइड्स एंड ट्रांसलेटर्स। पेमेंट फॉर गाइड्स मतलब वहां पर घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट गाइड्स की जरूरत पड़ती है कि मेरे को आके बताया कि भाई किधर घूमना मेरे लिए अच्छा है, किधर घूमना मेरे लिए बड़ा है, तो उसके लिए मैं पैसा देगा। नेक्स्ट ट्रांसलेटर्स, मेरे को भाई उधर का लैंग्वेज समझ नहीं आता, ट्रांसलेटर्स बुलाएगा, उसको भी मेरे को क्या देगा? पैसा। बाय न्यूज़पेपर, वहां का न्यूज़पेपर खरीदेगा, बुक्स खरीदेगा, एक्सेट्रा। इतना सब पैसा मैं दे रहा हूं उस कंट्री को जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा क्या है? डेस्टिनेशन, जो मेरा लास्ट पॉइंट है।
contributes to growth of that country, contributes to growth of economy, यहाँ पर एक वर्ड गायब है, इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, मतलब उस देश के पैसों के ग्रोथ में ये मदद करता है। लास्ट में बोला है लोकल आर्टिशियंस बोलो, बिजनेस पीपल बोलो, ऑल्सो रिजल्ट फॉर बेटर इनकम। गांव में कोई घूमने जाएगा, कोई फेमस टूरिस्ट वो जाके विजिट करेगा, वहां पर देखेगा, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करेगा, वहां के आर्टिशियंस जो मटके वगैरह बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, उनसे उनका पॉट्स खरीदेगा। क्या कर रहा है वो लोकल आर्टिशियन से वो एडवांसमेंट ले रहा है, यानी उसको पैसा दे रहा है, बेटर इनकम जनरेट होगा। बात करो लास्ट अपने पॉइंट्स की, डेवलपमेंट इन टूरिज्म इन महाराष्ट्र। भाई आप लोग पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड सिलेबस, और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, am I right? तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ने के लिए आपको महाराष्ट्र के बारे में तो जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, स्टेट बेस्ड, अपना महाराष्ट्र स्टेट, अपना महाराष्ट्र स्टेट ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, रिच हेरिटेज लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर ऑफ अजंता। पहला पॉइंट बोला है कि अपना महाराष्ट्र हेरिटेज बहुत ज्यादा रिच है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज में होते हैं। क्या होते हैं? पेंटिंग्स है, अलग अलग स्कल्पचर यानी मूर्तियां हैं अजंता में, जो वेरूल में है, लाइक जैसे और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे देहू, जेजुरी, पंढरपुर, शिर्डी, जाते ना अपन साई बाबा के शिर्डी, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक जाते हैं अपन, त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, पंचवटी जाते हैं, हजीमलक गुरुद्वारा है, नांदेड़ में गुरुद्वारा है, हजीमलक है, प्लस माउंट मैरी चर्च है मुंबई में माउंट मैरी चर्च भी है। मतलब आप देख रहे हैं कितना अपना सेक्युलर देश है, और सेक्युलर देश में अपना कितना सेक्युलर स्टेट है। हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट अपना पॉइंट होता है सम हिल स्टेशंस लाइक, अपने पास हिल स्टेशन भी है, मतलब महाराष्ट्र इतना ज्यादा रिच है। हिल स्टेशन है आप देख सुमेर, महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावाला, चित्तोड़गढ़ एक्सेट्रा, ये सब फेमस प्लेसेस है। महाबलेश्वर देखो, चित्तोड़गढ़ देखो, माथेरान देखो, लोनावाला देखो। नेक्स्ट महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमटीडीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्जाम क्वेश्चन आएगा, द महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेट अप इन द ईयर डैश 1975। इसका मेन पर्पस क्या था? हेल्प फॉर टूरिज्म इन महाराष्ट्र। ये हेल्प करता था कि टूरिज्म में और ज्यादा डेवलपमेंट अपने महाराष्ट्र में। लास्ट अपने चैप्टर का पॉइंट है ये, प्रोवाइड फैसिलिटी टू टूरिस्ट होटल एट 47 प्लेसेस। ये जो कॉर्पोरेशन चालू हुआ था, एक पूरा का पूरा ग्रुप चालू हुआ था, इसने सबसे पहले तो 47 अलग-अलग प्लेसेस में चालू किया। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, लेकिन 4000 से ज्यादा टूरिस्ट रह सके इतना ज्यादा स्पेशियस होटल इन्होंने बनाया, सेटअप्स किया। नेक्स्ट होता है एंड मेनी प्राइवेट बिजनेसेस प्रोवाइड सर्विस टू देयर टूरिस्ट। बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसमैन भी है जो अपना टूरिस्ट, अपना जो कुछ भी है वो सब प्रोवाइड करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं टूरिस्टर्स को। गाइस यहाँ पर अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म हुआ। देखा आपने कितना छोटा और वन शॉट में खत्म होने वाला चैप्टर है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पॉइंट्स और आप बोल सकते हो बड़े क्वेश्चंस थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप बस कमेंट कीजिए नोट्स एंड पीडीएफ। उसके बाद अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है एज वेल एज एजुकेशन वर्ल्ड का ऑफिशियल एजुकेशनल वर्ल्ड नाम से एक चैनल भी ओपन हुआ है, एजुकेशन वर्ल्ड 2004। यहाँ पर जाके आप फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ जो है आपके डीएम में आ जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।